अस्सलाम वालेकुम जी, सुमेरा बात कर रही हूँ। और लास्ट पार्ट 3 में हम लोगों ने बात की थी हेयर लेवल्स के बारे में, जो मैंने कोशिश की थी अच्छी तरह से डिटेल में समझाने की, और मैंने इसके लिए शेड कार्ड की भी मदद ली थी। अभी हम आगे चलेंगे। असल में इतनी डिटेल में हेयर कलरिंग जो है वो समझाई जाती है कि इंसान परेशान हो जाता है कि ऐसा क्या है जो इतनी डिटेल इसकी दी जा रही है। असल में जब तक आप बाल को समझेंगे नहीं तब तक आप कलर जो रिक्वायर्ड कलर है वो नहीं ला सकेंगे। उसके लिए बहुत ही ज़रूरी है कि आप समझिए कि आप जिन बालों पर काम कर रहे हैं आखिर वो हैं क्या। आज हम करेंगे बात बालों के बारे में कि बाल क्या है, एक बाल के बारे में कि बाल कैसे निकलता है, बाल के कौन कौन से हिस्से होते हैं। अक्सर औकात ये भी कन्फ्यूजन रहती है जो बिगिनर्स हैं, जो मेरा मतलब है कि जिन्होंने स्टार्ट लिया है इस काम को सीखने का, तो उनके लिए ये इन्फॉर्मेशन बहुत ही ज़रूरी है। तो आज हम बात करेंगे एक बाल के जो है एक स्ट्रैंड की, एक बाल की, जो कैसे अंदर कैसा होता है, बाहर कैसा होता है। स्कैल्प के ऊपर जो हमें बाल नज़र आ रहा होता है वो तो कुछ इस शक्ल का होता है ना बाल, लेकिन उसके अंदर बाल के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। तो बात करते हैं एक जो है वो हेयर स्टैंड की। ठीक है, अभी आपने एक बाल जब देखना है तो आपको यहाँ पे जो सर की जिल्द है उससे बाहर निकलता हुआ ऐसे नज़र आएगा यूँ। तो इस सर की जिल्द को हम बोलेंगे स्कैल्प। ये देखें, ये सर की जिल्द को बोलेंगे स्कैल्प। उसके बाद हम जो है अब सबसे पहले नीचे चलते हैं। स्कैल्प में से तो बाल बाहर निकल रहा है ना, स्कैल्प का तो कोई काम नहीं है। स्कैल्प तो जिल्द है, बालों के नीचे सर की जिल्द को स्कैल्प बोला जाता है। यहाँ पर हम बात करेंगे हेयर फॉलिकल की। हेयर फॉलिकल एक ट्यूब की शक्ल में होता है। हेयर फॉलिकल एक ट्यूब की शक्ल में मौजूद होता है, और ये हेयर फॉलिकल के ज़रिए से बाल बाहर निकलता है। ठीक है, हेयर फॉलिकल के अंदर से बाल बाहर निकलता है, यहाँ से बाल निकलता है और इसको हेयर फॉलिकल कहते हैं। ये एक ट्यूब की शक्ल में मौजूद होता है। इसके नीचे, हेयर फॉलिकल के नीचे एक पापीला नाम से जगह है। ये यहाँ पे रंग पैदा करने वाला मेलानिन मौजूद होता है, यानी कि रंग यहाँ पे बन रहा है बालों के लिए जड़ के नीचे। ठीक है, फॉलिकल जो है इसके नीचे आपको रंग मिलेगा। ये हेयर फॉलिकल से जो बाल बाहर निकल रहा है, ये बाल को साथ लेकर, रंग को साथ लेकर बाहर निकल रहा है ऊपर ट्यूब की शक्ल में। यहाँ से बाल बाहर निकल जाता है, सर के ऊपर आ जाता है, सर की स्किन के ऊपर आ जाता है, बाहर निकल रहा है ये। अब यहाँ से हम देखेंगे कि बाल बाहर निकल कर कैसा है। बाल बाहर निकल कर जो है वो इस तरह से हमें नज़र आएगा, और उसके सबसे ऊपर वाली तह जो होती है, ये देखिए, इसको क्यूटिकल कहते हैं, क्यूटिकल्स। ये क्यूटिकल्स हैं। ठीक है, ये जिस तरह से मछली के ऊपर लेयर्स होती हैं, ये इस तरह से क्यूटिकल इस शक्ल में होता है ऐसे, और ये हार्ड भी होता है। इसी ने बाल को प्रोटेक्ट किया हुआ है, बाल को हिफाजत दी हुई है अंदर के सारे सिस्टम को। अब इसके अंदर क्या है जिसको इसने हिफाजत दी है। सबसे पहले हम बात करेंगे इस क्यूटिकल की। जब हमने इसको खोला तो इसके अंदर मौजूद है कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स बाल का सबसे बड़ा हिस्सा है। बाल के अंदर मौजूद रंग मेलानिन जो है वो कॉर्टेक्स में पाया जाता है। बाल के 3 हिस्से होते हैं। ठीक है, बाल के 3 हिस्से होते हैं। क्यूटिकल जो बालों की बैरूनी लेयर है, कॉर्टेक्स जो बालों का सबसे बड़ा हिस्सा है, इसी में रंग मेलानिन जो है वो होता है, और मेडोला ये रंग पैदा करने वाला पिगमेंट हो गया मेलानिन। ये मेडोला क्या चीज़ है? मेडोला एक गहरी जगह को कह सकते हैं, खाई या खड्डा जिस तरह होता है, या खाली
किसी चीज़ में हवा भर दें तो एक खाली सी जगह बन जाती है, ये इस तरह की जगह होती है, ये मेडोला। ये सब बालों में नहीं होता, ये हल्के लाइट हेयर में नहीं होता, जिनमें रंग कम हो या जो बाल मोटाई में कम हो उनमें ये मौजूद नहीं होता। और ये सिर्फ थिक, मोटे और जिनका रंग गहरा हो उन बालों में मौजूद हो सकता है नेचुरली, यानी कुदरती तौर पर। उसके बाद हम स्कैल्प पर आ जाएंगे। ये सारा जी स्कैल्प है, जहाँ से बाल बाहर निकलता है, सर की जिल्द को स्कैल्प बोला जाता है। ये है एक बाल का सिस्टम जिस पे हम काम करते हैं। हम क्या कर रहे होते हैं, हमने क्यूटिकल को ओपन करके कॉर्टेक्स में काम करना होता है। कॉर्टेक्स के अंदर हमें काम करना होता है क्यूटिकल को खोलकर। इसी के अंदर सारे रंग मौजूद होते हैं। अगर ये कॉर्टेक्स रंग से खाली होगी तो हम इसके ऊपर कोई भी कलर लगाएंगे तो वो जो है कलर आ जाएगा। लेकिन अगर इसके अंदर ऑलरेडी कलर मौजूद होंगे और हम उसके ऊपर कलर लगाएंगे तो वो इनके अंदर मौजूद कलर से मिलकर, जो बाहर से कलर लगा है वो और इसके अंदर जो कलर्स हैं वो दोनों मिलकर कलर बनाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, अंदर ब्लैक मौजूद है, ऊपर आपने रेड लगा दिया है तो क्या बनेगा, मारून शेड बनेगा, ठीक है, मारूनिश। और अगर आप इसके अंदर वाइट है और आप इसके ऊपर रेड लगा देंगे तो वो वाइट के ऊपर रेड लगेगा तो वो प्योर रेड नहीं आएगा, आछी सा शेड आएगा। अगर हम इसके अंदर, और इसी तरह से हम इसके कलर को पहले काउंट करेंगे, इसके अंदर के कलर को, बाल को चेक करेंगे, उसका कलर देखेंगे कि उसका कलर है क्या। उसके बाद जो हम कलर सेलेक्ट करेंगे उसको देखेंगे, फिर हम डिसाइड करेंगे कि इसके अंदर कितने मेलानिन मौजूद हैं, पिगमेंट्स मौजूद हैं, और हम लोगों ने जो सिलेक्ट किया है वो इसके साथ मिलकर कौन सा कलर देंगे, ठीक है। ये चीज़ बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। बाल के सिर्फ और सिर्फ शेड काट के रंगों को नहीं देखना होता है, बल्कि बाल के अंदर जो मेलानिन रंग पैदा कर रहे हैं वो कौन सा रंग मौजूद है वो ज़रूर देखना होता है, क्योंकि दोनों कलर मिलकर, जो आपका हतमी कलर है वो दोनों कलर मिलकर देते हैं। अगर आप समझें कि आपके हाथ में गोल्ड कलर पकड़ा हुआ है, 9 लेवल पे गोल्ड कलर पकड़ा हुआ है और आप ब्लैक बालों पर लगाएंगे, वो आ जाएगा? वो कभी भी नहीं आएगा जब तक आप इसके अंदर उसकी जगह नहीं बनाएंगे, यानी कि इसके अंदर से आपको रंग निकालना पड़ेगा, तब जाके लाइट शेड आएगा, ठीक है। अगर आप ब्लैक के ऊपर गोल्ड लगाएंगे तो गोल्ड नहीं आएगा, वो कोई भी, यानी कि आपने अपना रंग आपको गोल्ड नहीं दिखा सकता, क्योंकि कभी भी किसी डार्क चीज़ के ऊपर लाइट कभी भी नहीं नज़र आती, ठीक है। यानी कि बालों की बात कर रही हूँ, बालों में आप कभी भी कोई लाइट कलर डार्क के ऊपर लगाएंगे तो वो कभी भी नहीं आएगा। यहाँ पे मैं आपको एक और तरीके से समझाती हूँ जी। तो यहाँ पर हमारे पास 1 लेवल के ऊपर, हम इसको नंबर नहीं बोल सकते, लेवल बोलेंगे, क्योंकि लेवल को हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो जब भी प्रोफेशनल लैंग्वेज में बात होगी तो वो लेवल का नाम लिया जाएगा या टोन का नाम लिया जाएगा। तो यहाँ पर 1 लेवल के ऊपर हमारे पास ब्लैक कलर के बाल हैं। तो ये जो ब्लैक कलर के बाल हैं, अगर क्लाइंट आपसे आकर 7, 8, 9 में कोई भी रंग आपसे कहती हैं लगा दें, तो आप पहले ये तो देखें कि ये तो बहुत ही ज़्यादा डार्क कलर है, ये तो ऑलरेडी बाल जो हैं ये रंग से भरे हुए हैं, इनके ऊपर अगर हम कोई भी लाइट शेड लगाएंगे तो नहीं आएगा। लेकिन अगर आपके पास क्लाइंट आ जाती हैं 9 नंबर के हेयर लेकर और वो बोलती हैं कि आप 3 नंबर दे दें, यानी कि उनको डार्क करवाने हैं बाल, तो टेंशन वाली कोई बात ही नहीं है, आप फ़ौरन 20 वॉल्यूम के साथ भी 3 नंबर लगाएंगे तो आ जाएगा, क्योंकि इस बाल के अंदर जगह मौजूद है, ये बहुत ही लाइट शेड है, तो बाल जब इसके ऊपर डार्क कलर लगाएंगे तो फ़ौरन आ जाएगा। लेकिन अगर इसके ऊपर लाइट कलर करना होगा तो आपको सबसे पहले उस बाल के अंदर से ये सारा कलर निकालना होगा, इसे खाली करना होगा। उसके बाद आप 9 नंबर उसके ऊपर अप्लाई करेंगी तो आएगा।
9 नंबर लगाने के लिए आपको 10 लेवल अचीव करना है। यानी कि जब आपने कोई भी कलर लगाना है, ये एक रूल है, इसको आप याद रखें कि लाइट के ऊपर डार्क कलर आ जाएगा, लाइट के ऊपर डार्क कलर आ जाएगा, मगर डार्क के ऊपर लाइट कलर आसानी से नहीं आता। या तो आपको इंटेंस वॉल्यूम यूज़ करने पड़ते हैं या आपको कट डाउन करना पड़ता है, ब्लीच के साथ कलर निकालना पड़ता है। ठीक है, ये चीज़ को मैं समझा रही हूँ कि आपने कॉर्टेक्स के अंदर जो मौजूद कलर हैं उनको भी देखना होता है, जो आपने कलर चूज़ किया है उसको भी देखना होता है। उसके बाद फिर आप कोई डिसीजन लेते हैं कि आप ये रंग किस तरह से करेंगे। आया कि ये कलर, फॉर एग्ज़ाम्पल क्लाइंट मेरी हैं 5 नंबर पे और वो चाह रही हैं 6, तो मैं सोचूंगी कि कट डाउन की ज़रूरत नहीं है, मैं वॉल्यूम के साथ 6 ला सकती हूँ, तो मैं 20 या 30 यूज़ करके 6 या 7 ला सकती हूँ। ठीक है, तो ये इंशाल्लाह आगे डिटेल से बात होगी अगले पार्ट्स में, तो कन्फ्यूजन बिल्कुल क्लियर हो जाएगा इंशाल्लाह। अब हम बात करते हैं मेलानिन के बारे में, जिस पर हम अभी बात कर रहे थे कि उनको निकालना या उनमें मज़ीद कोई पिगमेंट डालना ज़रूरी है या नहीं। जो नेचुरल मेलानिन है, जो रंग पैदा कर रहा है, उसको तो हम, उस रंग को तो हम मेलानिन बोलेंगे, और उसके मेलानिन पिगमेंट बना रहा है, रंग पैदा कर रहा है। और जो आर्टिफिशियल होंगे उसको भी हम पिगमेंट्स ही बोलेंगे, कलर को। अब यहाँ पर हम आते हैं, तो यहाँ पर देखिए आपको मेलानिन की डेफिनेशन मैं बता रही हूँ। मेलानिन 2 किस्म के होते हैं, एक ब्लैक और एक रेड। पिक्चर में मे बी ये ऑरेंज नज़र आ रहा हो, लेकिन ये रेड कलर है। ये 2 मेलानिन होते हैं। अब यहाँ पर बाल के अंदर क्यूटिकल, और ये हमारा आप समझ लें कॉर्टेक्स, और ये हेयर फॉलिकल पापीला। ठीक है, इनके अंदर रंग और हेयर, जो हेयर फॉलिकल है वो मौजूद है। अभी ये कॉर्टेक्स के अंदर हमें काम करना है। तो कॉर्टेक्स तो ऑलरेडी यू मेलानिन से भरी हुई है, इसके अंदर तो जगह ही नहीं है कि हम इसके अंदर कोई कलर डालें, ऑलरेडी कलर से भरी हुई है। हम कोई कलर भी लगाएंगे तो वो स्टे नहीं करेगा, क्योंकि इसके अंदर ऑलरेडी रंग मौजूद है बहुत ज़्यादा। अच्छा, उसके बाद हम फ्यू मेलानिन की तरफ आते हैं। यहाँ पर देखें, इस कॉर्टेक्स के अंदर रंग तो है लेकिन खाली जगह भी है। इसका मतलब है इसके ऊपर कलर आ सकता है वॉल्यूम के साथ, डार्कर, इससे डार्क। हमेशा आपने लाइट के ऊपर डार्क अप्लाई करना है, चाहे वो लाइट आप कट डाउन के साथ करें या उसको वॉल्यूम के साथ लाइट करें, लेकिन आपने हमेशा लाइट के ऊपर ही डार्क को अप्लाई करना है। यही रूल है, हमेशा लाइट के ऊपर डार्क कलर आएगा। अगर तो कुदरती आपको बाल मिल जाता है लाइट, तो आप उसके ऊपर ये वाला डार्क कर सकती हैं, आ जाएगा। लेकिन अगर ये आपको जो है वो लाइट कलर लगाना है, तो पहले बाल को आपने लाइट करना है, उसके बाद जो है वो आप उसके ऊपर कोई भी डार्कर, उससे डार्कर कलर अप्लाई करेंगे। जैसे आप किसी रंग वाले के पास जाते हैं ना दुपट्टा वगैरह रंगने के लिए, तो वो क्या करता है, वो आपका पहले कपड़े को ब्लीच करेगा फिर रंग करेगा। या आप कोई सफ़ेद रंग देते हैं तो वो कहता है कि सफ़ेद पर तो हर रंग आ जाएगा, जो भी आप कहेंगे वो आ जाएगा। लेकिन अगर कोई रंगदार कपड़ा देते हैं तो वो आपको कहता है कि हाँ इस पर ये रंग आएगा या नहीं आएगा। यही चीज़ है कि लाइट के ऊपर डार्क आएगा, चाहे वो लाइट आपको खुद करना पड़े या लाइट आपके पास अवेलेबल हो। उसके बाद ये दोनों पिगमेंट्स मिले, यू मेलानिन, फ्यू मेलानिन, इन्होंने मिलकर ब्राउन बनाया। अब इसमें कॉर्टेक्स में तकरीबन 27% यू मेलानिन है और 58% फ्यू मेलानिन है। यानी कि ब्लैक पिगमेंट कम हो गया है और रेड पिगमेंट उससे ज़्यादा है, तो इसने ब्राउन कर दिया है। ठीक है, इस बाल को उसने ब्राउन कर दिया है। ब्लॉन्ड कैसे बनेगा?
ब्लॉन्ड बनेगा। यू मेलानिन आपके पास जो है वो 32% है तकरीबन, और फ्यू मेलानिन जो है वो 8% है, यानी दोनों ही कम है। ठीक है, और इसमें यहाँ पे दोनों कम होने की वजह से ना तो रेड बहुत ज़्यादा है, रेड तो बहुत ही कम है, ठीक है, और जो ब्लैक है उसकी मिकदार भी बहुत ही थोड़ी है, तो आपको कॉर्टेक्स में जगह भी मिल जाएगी। देखें, जिसके बालों का रंग हल्का होगा उसके अंदर ऑलरेडी जगह मौजूद होती है, आप कोई भी डार्क कलर अप्लाई कर सकते हैं। ये आप हमारे पास बाल आ गया 10 लेवल का या 9 लेवल का, इसके ऊपर हम सारे जितने भी नीचे वाले रंग हैं, ब्राउन के शेड, ब्लॉन्ड के शेड 10 से नीचे 9 नंबर, 8 नंबर, 7 नंबर, सारे ही रंग इसके ऊपर आसानी से आ सकते हैं, क्योंकि जो बालों में रंग होते हैं वो जितने ज़्यादा होंगे वहाँ पे जगह मौजूद नहीं होगी, उतना ही वहाँ पे रंग करना मुश्किल होगा। अगर आपने इस बाल को ये रंग देना है ताकि आप कोई भी रंग इस पे कर सकें, तो आपको इसको कट डाउन करके इस शेड पे लाना पड़ेगा, ब्लॉन्ड पे, तो आप इसके ऊपर सब रंग कर सकते हैं। अगर आप इन बालों के ऊपर रंग नहीं करना चाहते, इनके ऊपर करना चाहते हैं, तो इसके कॉर्टेक्स में तो ऑलरेडी जगह मौजूद है, इस पे आप कोई भी रंग कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको आप मेलानिन को समझें। अगर कोई भी सवाल हो आप मुझसे कर सकते हैं, और आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी आपके सवाल का जल्द से जल्द जवाब भी दे दूँ, और कोई भी कन्फ्यूजन हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं रिपीट कर रही हूँ कि रंग पैदा करने वाले मेलानिन 2 होते हैं, एक यू मेलानिन ब्लैक और एक फ्यू मेलानिन रेड। ये दोनों मेलानिन्स मिलके बाकी के रंग बनाते हैं। कौन कौन से रंग बनाते हैं? ये सारे डार्क यानी कि ब्लैक से लेकर ग्रे होने तक। यहाँ पे 2 ही मेलानिन है, किसी में रेड कम है तो किसी में ब्लैक बहुत कम है, ऐसे। अब आपको नज़र आ रहा होगा। अब इसके दरमियान में भी ज़ाहिर है कलर इसका चेंज हुआ होगा, जब ब्लैक कम हुआ होगा तो कलर तो चेंज होगा ना। कैसे चेंज होगा? ब्लैक से, ये देखिए ये ब्लैक है, फिर ब्राउन। जैसे जैसे पिगमेंट्स कम होते गए, मेलानिन कम होते गए, वैसे वैसे शेड चेंज होता 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 ब्राउन से ब्लॉन्ड, ब्लॉन्ड से लाइट ब्लॉन्ड, लाइट ब्लॉन्ड से ग्रेश। ठीक है, किन की मदद से? इन्हीं के कम ज़्यादा होने से कलर डार्क या लाइट नज़र आता है, यू मेलानिन और फ्यू मेलानिन। तो वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह इससे अगली वीडियो भी जो है वो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होगी। और जज़ाकल्लाह, आप लोग मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।